हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। आज की क्लास में देखते हैं पर्यावरण को। आज की यह प्रथम क्लास है और यह पर्यावरण टॉपिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रतिवर्ष 15 से 20 प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हैं उनका नाम है पर्यावरण की रक्षा हेतु चलाए गए प्रमुख आंदोलन। दूसरा टॉपिक जैव मंडल रिजर्व है। तीसरा टॉपिक है प्रमुख अधिनियम। जबकि इसी में चौथा टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है महत्वपूर्ण पर्यावरणविद, यानी कि ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने हमारे देश में पर्यावरण की रक्षा के लिए अहम योगदान दिया है, उनको देखने वाले हैं। तो प्रारंभ करते हैं प्रथम टॉपिक से, प्रमुख आंदोलन। सर्वप्रथम देखा जाए हमारे देश में चिपको आंदोलन, यह काफ़ी प्रचलित आंदोलन है, फेमस आंदोलन है। यह जो चलाया गया था 1973 में चलाया गया था। इस आंदोलन के जो प्रेरिता थे उनका नाम चंडी प्रसाद भट्ट था। जबकि चंडी प्रसाद भट्ट के साथ जो योगदान दिया था वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा भी योगदान दिया जाता है। जबकि इस आंदोलन में लोग पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे, इसी वजह से इस आंदोलन का नाम पड़ता है चिपको आंदोलन। जबकि इस आंदोलन की जो शुरुआत है वह कब होती है तो 1973 में होती है। और यह कहाँ से हुई थी तो इनकी उत्तराखंड के चामोली ज़िले से इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। जबकि इसी आंदोलन में एक नारा भी दिया जाता है जिसका नाम है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता। तो याद रखिएगा इस आंदोलन का जो नारा था पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता, यह नारा किस आंदोलन में दिया जाता है तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन में दिया जाता है। इसके साथ देखते हैं कि इसी की तर्ज पर दक्षिण भारत में एक आंदोलन प्रारंभ होता है जिसका नाम पड़ता है अपिक्को आंदोलन। यह कब प्रारंभ हुआ था 1983 में। इनकी उत्तर भारत में चला था ये, इनकी उत्तराखंड के चामोली ज़िले में। जबकि देखा जाए अपिक्को आंदोलन की बात की जाए तो ये दक्षिण भारत में चला। इस आंदोलन के प्रेरिता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े थे। तो याद रखिएगा इस आंदोलन के प्रेरिता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। इस आंदोलन का जो प्रमुख नारा था बचाओ बढ़ाओ काम में लाओ। तो याद रखिएगा जैसे चिपको आंदोलन में एक नारा दिया जाता है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता, उसी तरह अपिक्को आंदोलन में भी एक नारा दिया गया बचाओ बढ़ाओ काम में लाओ। इसके साथ देखते हैं तीसरा प्रमुख आंदोलन जिसका नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। प्रारंभ कब होता है 1989 में। इसकी शुरुआत जो की थी वो मेघा पाटेकर ने की थी। जबकि इनके प्रमुख जो सहयोगी हैं वह महत्वपूर्ण हैं, जैसे बाबा आमटे, अनिल पटेल, अरुंधति राय, इन्होंने भी योगदान दिया था। जबकि इसके बाद नेक्स्ट आंदोलन को देखते हैं जिसका नाम है मैती आंदोलन। मैती का अर्थ क्या होता है? माँ का घर। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उत्तराखंड में। और यहाँ पर जो योगदान सर्वाधिक दिया था यहाँ की महिलाओं ने दिया था। जबकि इस आंदोलन के जो प्रेरिता कौन थे? कल्याण सिंह रावत। मैती आंदोलन की जो अध्यक्षा होती है उसे क्या कहते हैं? बड़ी दीदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट और प्रमुख आंदोलन है जिसका नाम है नवदान्य आंदोलन। तो याद रखिएगा यह आंदोलन 1982 में वंदना शिवा द्वारा प्रारंभ किया जाता है। और इसी आंदोलन का जो यह आंदोलन जो था यह वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित था, जो G20 का थीम भी हम कह सकते हैं। 2023 में जो G20 का थीम था वो भी इसी पर आधारित था। इसके साथ देखते हैं बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन देखा जाए तो इसकी जो शुरुआत है संत जाम्भोजी द्वारा राजस्थान में की जाती है। जबकि अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों के साथ पेड़ों को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए अपनी बलि दे दी थी, इसीलिए यह आंदोलन काफ़ी प्रचलित आंदोलन है। इस आंदोलन में देखा जाए तो इसी आंदोलन ने चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था। तो याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन को प्रेरित करने वाला आंदोलन कौन सा था तो उसका नाम था बिश्नोई आंदोलन। इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है जैव मंडल रिजर्व। तो जैव मंडल रिजर्व होते क्या हैं तो यह स्थलीय व तटीय तंत्र के वह भाग होते हैं तथा यह क्या करते हैं तो जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करते हैं। इसके साथ देखना है कि यूनेस्को के MAB कार्यक्रम के तहत, इनकी जो MAB कार्यक्रम है इनके मैन एंड बायोस्फीयर जो कार्यक्रम है इसकी जो शुरुआत होती है 1971 में। याद रखिएगा आता है क्वेश्चन कि जबकि भारत में 18 जैव मंडल रिजर्व हैं जिसमें से 12 को यूनेस्को के MAB कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तो सर्वप्रथम इन 12 जो जैव मंडल रिजर्व हैं इनको याद कैसे करते हैं तो याद रखिएगा कि NNN AA MKPG। तो NNN से याद रखना है नीलगिरी और नंदा देवी नौकरी। इसके बाद AA से याद रखना है अगस्त मलाई यचना कुमार,
सिमलीपाल सुंदरबन डबल एस से याद रखना है, MKPG से याद रखना है, मन्नर की खाड़ी, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, ग्रेट निकोबार। और जबकि नवीनतम देखा जाए ये 11 कुल हैं, जबकि नवीनतम कौन सा शामिल हुआ था तो याद रखिएगा नवीनतम जो शामिल हुआ था वह था पन्ना। नवीनतम यानी कि 12वां जो शामिल हुआ था उसका नाम क्या था, पन्ना। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि यहीं से प्रश्न भी बनते हैं, सर्वाधिक यहीं से प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। जो नीलगिरी है यह भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल रिजर्व है जो 1986 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ, 1986 में। जबकि नवीनतम जैव मंडल रिजर्व पन्ना जैव मंडल रिजर्व है जो कब शामिल हुआ, 2020 में शामिल होता है। तो यह टॉपिक भी समाप्त होता है। इसके बाद तीसरे टॉपिक में प्रवेश करते हैं जिसका नाम है प्रमुख अधिनियम। प्रमुख अधिनियम यह ऐसे टॉपिक हैं यहाँ से प्रतिवर्ष देखा जाए फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम था यह कब आता है, 1986 में आया। जबकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आता है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया। वायु प्रदूषण निवारण एवं रोकथाम अधिनियम 1981 में आया। जबकि आपदा प्रबंधन जो अधिनियम था यह कब आता है, तो ये आता है 2005 में। जबकि जैव विविधता अधिनियम 2002 में आता है। जबकि वन अधिकार अधिनियम 2006 में आता है। देखा जाए तो यहाँ से प्रतिवर्ष इनकी क्वेश्चन आते ही आते हैं। याद रखिए महत्वपूर्ण पर्यावरणविद। तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, रविंद्र कुमार सिन्हा को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। जल पुरुष कहलाते हैं राजेंद्र सिंह। जबकि वृक्ष माता कहा जाता है सालूमर्दा थिमक्का को। बर्डमैन के नाम से जो फेमस है उनका नाम है सलीम अली। अगर लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।